हेलो दोस्तों, ये फिग्मा दोस्त हियर। हमने आइडिएशन पार्ट के बारे में आज के वीडियो में हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। पिछले पार्ट में जो है हमारा जो फिग्मा फ्री कोर्स चल रहा है UI UX का, उसमें हमने कवर किया था एम्पैथाइज के बारे में सारा कुछ। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट प्लीज़ जाओ उसको और देखो पहले। और आज के वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे सारा कुछ आइडिएशन के बारे में। इसके बाद वी विल स्टार्ट फिग्मा की सीरीज पार्ट बाय पार्ट, एक एक चीज़, केस स्टडीज, अ लॉट टू कम। सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल अगर आप नए हो तो। और अगर आप देखते रहते हो तो आपको पता ही है मैं कितना अच्छा वीडियोस बनाती हूँ। खुद की तारीफ खुद से करी है, बट स्टिल ओके। हम आ जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर बिना किसी देरी के एंड वील स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए थोड़े से मैप्स वगैरह बना करके रखे हैं दोस्तों। हियर यू कैन सी वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आइडिएटिंग सॉल्यूशन, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली है कि भाई आखिरकार जब दिक्कत आ जाती है, हमने यूज़र को समझ लिया है सारा कुछ, पर अब सॉल्यूशन निकालना भी इंपॉर्टेंट है ना। तो जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो कहाँ से आएगा? वो आइडिएशन पार्ट से आता है। तो आइडिएटिंग सॉल्यूशन का मतलब समझ में हो गया ना कि भाई सोच करके, दिमाग लगा करके सॉल्यूशंस पता करना या निकालना, या सोचना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सॉल्यूशन हो सकता है उनमें से कुछ हो भी, कुछ नहीं भी हो, पर आप एट द वेरी मोमेंट कैसे जज कर दोगे कोई अच्छा सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो हमारा जॉब नहीं है वो, अभी हम करेंगे उसको, धीरे धीरे समझने कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि व्हाई इज आइडिएशन इवन इंपॉर्टेंट। जरूरत ही क्या है आइडिएशन की? बिना आइडिएशन के काम नहीं बन सकता है क्या? क्योंकि हमने एम्पैथाइज किया हुआ है। इसके बाद की जो 3 प्रोसेस है, यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन की, और क्या डिजाइन थिंकिंग की क्या 5 प्रोसेस होती हैं। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, भूलना नहीं है उसको। ऑलराइट, आइडिएशन आर द सीड ऑफ इनोवेशन। ऑब्वियसली दे हैव द पोटेंशियल टू एनहांस प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इवन इग्नाइट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो भाई अभी ये एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। तो व्हाट इज आइडिएशन? कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। कलेक्टिव भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, पर अकेला इंसान बैठ करके एक सीमित अमाउंट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ही कर पाएगा। दैट्स वाई कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग इज इंपॉर्टेंट, या थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, 10-20 लोगों को बैठ करके ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना होता है, फिर वो कचरा हो जाता है। वैसे नहीं, सिलेक्टिव जो लोग सच में हमारे हेल्प कर सकते हैं, माइंडसेट जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, या जो हमारे कुछ टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है, कुछ हमारी टीम के मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ जो हेड है डिपार्टमेंट्स के वो हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर के अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो यू विल गेट प्रोबेबली बेटर सोल्यूशंस। अभी आइडिएशन सबसे पहली चीज़ होती है प्रॉब्लम सेंट्रिक होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, रैंडम आइडिया जनरेशन एक्सरसाइज जो है वो नहीं है आइडिएशन। हम कुछ भी बैठ करके सोच रहे हैं वैसा नहीं करना है। तो प्रॉब्लम सेंट्रिक में क्या होता है, आप एक प्रॉब्लम के अराउंड लेकर के सोचते हो कि भाई मैंगो खाने में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए जो सॉल्यूशंस आएंगे कि ठीक है ऑलरेडी कट वाले जो मैंगोज होते हैं हम उनको जो है ला सकते हैं। फिर उसके बाद हम ऑलरेडी जो है पील्ड मैंगो हैं वो घर पे इंसान जा करके उनको जो है कट कर सकता है, वैसे ले सकते हैं। हम लोग मैंगो शेक जो है सेल कर सकते हैं, हम लोग मैंगो प्यूरी दे सकते हैं डायरेक्टली, जो है मैंगो का हम लोग जो है बिना प्रिजर्वेटिव जो है अल्टरनेटिव्स नहीं है आज की डेट में, हम उनको दे सकते हैं। हम अल्फांसोस को डायरेक्टली कन्वर्ट करके या फ्रीज करके उस मतलब प्रोसेस करके फिर प्रोवाइड कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ वेज। तो एक एग्जांपल दिया मैंगो का मैंने, क्योंकि समर्स आ रहे हैं, बट आप लोगों को भी जो है इस तरीके से सोचना है कि भाई प्रॉब्लम के अराउंड हम कैसे सोच सकते हैं। अभी प्रॉब्लम सेंट्रिक के लिए ना मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि मान लो एक ट्रैवल वाला सिनेरियो है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि भाई परफेक्ट डेस्टिनेशन ढूंढना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब हम इसके अराउंड ढूंढेंगे कि प्रॉब्लम यही है कि भाई हमें जो है डेस्टिनेशन ढूंढना है, और हो सकता है उसमें दिक्कत जा रही हो, आसानी जा रही हो, जो भी है, तो उसके अराउंड जो है हमको सॉल्यूशंस जो है फाइंड आउट करने हैं। अभी आसानी जा रही होगी तो नहीं सॉल्यूशन क्या ही फाइंड करोगे, आसान हो रहा है वो, बट अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो यू हैव टू फाइंड सम सॉल्यूशंस। अभी नेक्स्ट पॉइंट है जजमेंट फ्री। जब हम आइडिएशन की बात कर रहे हैं, जजमेंट फ्री जोन, तो अभी देखो यार, कभी हम किसी को जज कर देते हैं ना कि तुमने क्या भाई याद आइडिया दिया है, तो सामने वाले का हो सकता है आइडिया बेनिफिशियल हो हमारे प्रोडक्ट के लिए, उसको नहीं पता है, वही है ना, तू है पर तुझे पता नहीं वाला सीन। तो उसको हो सकता है ना पता हो कि भाई ये तुम्हारा आइडिया रियलिटी में बेनिफिशियल हो सकता है, पर क्योंकि फियर ऑफ जजमेंट जो है उसको है कि भाई ये लोग मुझे जज करेंगे अगर मैंने ऐसे बोला, क्या सोचेगा कोई, हाय राम वाला सीन, तो उसके लिए जो है लोग बोलते नहीं है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वी हैव दिस जजमेंट फ्री वाला सिनेरियो, जिसमें कि आप किसी को जज नहीं करोगे, वर्स्ट से वर्स्ट आइडिया इज वेलकम्ड और इनफैक्ट अप्रिशिएटेड। As you can see here, during ideation there is no room of criticism or evaluation of ideas, ठीक है। क्रिटिसिज्म नहीं होगा आपका, प्लस इवैल्यूएशन नहीं होगा। और राइट, ये मैंने ये नोट्स वगैरह इसलिए बनाया बिकॉज पीपल वर टेलिंग कि आपने समझाया तो अच्छा है, बट हमको थोड़ा थोड़ा लिखा चाहिए। सो आई वाज लाइक ओके, हम उसको लिख भी देंगे। अभी ऑल आइडियाज आर वेलकम नो मैटर हाउ अनकन्वेंशनल और आउटलैंडिश दे मे सीम, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका आउटडेटेड भी होगा तो चल जाएगा, कोई बात नहीं है। दिस एनकरेजेस पार्टिसिपेंट टू थिंक फ्रीली विदाउट अ फियर ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अभी ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई हमको जो है क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, बट अभी आइडिएशन प्रोसेस में वी नीड क्वांटिटी। जितने मैंने बोला ना, वाहियात से वाहियात आइडिया इज वेलकम। आप बोलो कि भाई हम आम को जो है सीधा
पेड़ से मतलब वहाँ पर ही यूज़र के वहाँ पर पहुँचा देंगे फ्लाईओवर से, दैट्स ऑल्सो आइडिया, वर्स्ट आइडिया, बट ठीक है, हो सकता है उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकल करके आए। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की कि कितना भी वाहियात आपका जो है आइडिया हो कि ऐसे हो ही नहीं सकता आपको लग रहा है, बट वो भी वेलकम है। हमारे पास बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, हमको देखना होता है कि भाई आखिरी में हम सिलेक्ट करेंगे ना हमको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, पर हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, फिर हम उन 3 ही में से सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा वाला हो जाएगा। तो वी नीड लार्जर अमाउंट ऑफ कहना चाहिए ऑप्शंस, ठीक है, तो ऐसे समझ रहे हो ऑप्शंस। अब ये क्रिएटिव टेक्निक्स का यूज़ होता है, तो ये कैन सी हियर, यहाँ पर एक टेक्निक है जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं। वर्स्ट आइडिया पॉसिबल तो लोग निकालते हैं, तो आप जो है बोल सकते हो कि भाई जो वर्स्ट आइडिया देगा द पर्सन विल विन। तो वर्स्ट आइडिया से भी कई बार बेस्ट आइडियाज़ निकलते हैं, दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। देन माइंड मैपिंग है यहाँ पर, जिससे कि हम लोग जो है अफिनिटी मैपिंग भी बोलते हैं, माइंड मैपिंग भी बोलते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि आखिरकार अफिनिटी मैपिंग क्या होती है और माइंड मैपिंग क्या होती है। बट ब्रेनस्टॉर्मिंग की बार बैठ करके आइडियाज़ निकाल रहे हैं, चिट्ठियों पे आप लिख सकते हो एंड पेस्ट इट ऑन अ वॉल, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। वर्स्ट आइडिया पॉसिबल भी सिमिलरली आप कर सकते हो, लोग अपना अपना आइडिया लिख करके दे सकते हैं। यू कैन कोलैबोरेट ऑन अ फीचर, लाइक फिगजैम है, इसमें एक फीचर है, तो आप वहाँ पर कोलैबोरेट कर सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दी 3 प्रोसेसेस। यहाँ पर जैसे मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट लेट्स थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज लाइक अ ब्रेनस्टॉर्म ऑफ आइडियाज वेयर अ टीम मेंबर फ्रीली शेयर हिज और हर थॉट्स एंड सजेशंस। इट्स अ मेथड टू एनकरेज क्रिएटिविटी एंड जनरेट अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज। ऑलराइट, लेट्स बोल दिस। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं हमारी जो टीम है एक रेस्टोरेंट के लिए क्या बना रही है, मोबाइल ऐप बना रही है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या होगा दोस्तों, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में मेंबर सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ऑनलाइन रिजर्वेशन होना चाहिए, ओके, मेन्यू जो है हमारा कस्टमाइजेशन टूल होना चाहिए, लॉयल्टी प्रोग्राम होना चाहिए कि भाई बेनिफिट मिले। तो व्हेन टू यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ग्रेट व्हेन यू थिंक क्विक इन्फ्लक्स ऑफ डाइवर्स आइडिया एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है, हमें जब बहुत सारे आइडियाज चाहिए हो, बहुत सारे इनपुट चाहिए हो, तब ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ वेरी गुड वे। तो इट हेल्प्स इन क्रिएटिविटी, आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाएंगे, सो दिस इज अ वेरी गुड वे। नेक्स्ट इज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग इज अ विजुअल अप्रोच टू आइडिएशन, अप्रोच बोल रही हूँ, अप्रोच, ओके। तो माइंड मैपिंग इज अ विजुअल अप्रोच टू आइडिएशन। अभी इसमें जो है मैंने बोला लिख करके एक जगह पे बोर्ड पे लगा सकते हो आप, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, थोड़ा सा दिखने में आप जो है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगी। अभी ये ना थोड़ा इंटरकनेक्टेड आइडियाज का समूह होता है, इसमें एक आइडिया दूसरे आइडिया से ब्रांचेस की तरह जो है लिंक्ड रहता है। अभी फिर से हम एक एग्जाम्पल लेंगे, मान लो कि आप जो है फिर से एक ट्रैवल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रैवल ऐप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, आई विल बोल्ड इट। तो यहाँ पर आप जो है ट्रैवल ऐप डिजाइन कर रहे हो, सेंट्रल फोकस क्या हो सकता है कि भाई ट्रैवल ऐप फीचर्स। अभी ट्रैवल ऐप फीचर्स में बहुत सारी चीजें आएंगी ना, ट्रैवल ऐप फीचर कोई फीचर नहीं हुआ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, बुकिंग फ्लाइट्स, होटल रिजर्वेशन, ब्ला ब्ला, ठीक है, ये सारी जो है उसके अंदर ब्रांचेस आएंगी। अब इनके अंदर भी सब ब्रांचेस आ सकती हैं कि बुकिंग फ्लाइट्स के अंदर भी चेकआउट, चेक इन, सॉरी चेकआउट चेक इन बोल रही हूँ, आपकी सीट्स के लिए आप जो है उनको देख सकते हो, जैसे ट्रेन में होता है ना वैसे वाला। मैं तो भूल ही गई हूँ इसका कैसे होता है, अगर पता होगा तो प्लीज़ लिख करके बताना। फ्लाइट में नहीं जाते हैं दोस्तों हम लोग ट्रेन में जाते हैं। ऑलराइट, स्केचस्टॉर्म में जो है आप लोग जो है स्केच कर सकते हो, ऑब्वियसली आई वोंट एक्सप्लेन दिस इज नॉट अ मेथड विच इज़ वेरी पॉपुलर, तो आप रीड कर सकते हो, मैंने लिख दिया है। बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग इज लाइक वेरी पॉपुलर, हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा माइंड मैपिंग इज़ वेरी पॉपुलर, अरे पूरा ही हाईलाइट हो रहा है ये तो, इसको ये भी बहुत पॉपुलर है। एंड देन अगेन स्केचस्टॉर्म इज नॉट दैट पॉपुलर। और हाँ, स्टोरी बोर्डिंग इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, बहुत यूज़ होता है इसका भी, तो हम इसको भी हाईलाइट कर देंगे। यू कैन रीड अबाउट दीज 3 आफ्टर जो सेशन हो जाएगा उसके बाद, वैसे मैं बहुत देर तक रोकी हूँ तो यू कैन रीड इट, ओके। अभी आप जैसे कि देख सकते हो स्टोरी बोर्ड है ना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है आपकी डिज़ाइन को, या जो प्रोसेस चल रही है ना आइडिएशन प्रोसेस, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। क्यों? क्योंकि एक पूरी कहानी बन जाती है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। अभी मान लेते हैं यू आर डिजाइनिंग एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, अभी हम बहुत हो गया हमारा ट्रैवल, नाउ वी आर डिजाइनिंग एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ओके। तो स्टोरी बोर्डिंग जो है वो क्या कर सकती है, विजुअल्स अराउंड करेगी कि भाई कैसे जो है हमारा स्टूडेंट एनकाउंटर कर रहा है प्रॉब्लम को, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्ट्स विद द प्लेटफॉर्म कैसे कर रहा है वो, उसके बारे में। फिर उसके बाद इवेंचुअली सक्सीडिंग इन द लर्निंग जर्नी, उसके बारे में जो है वो सारी चीज़ें, मतलब एक स्टोरी कि कैसे आए, कैसे इनकाउंटर किया, फिर क्या हुआ, पूरा एक प्रोसेस। क्या ये आपको सिमिलर लग रहा है जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा है एम्पैथी मैपिंग में? कोई चीज़ थी जिसमें कि हमने ये चीज़ें पूरी देखी थी? एनी गेसेस? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जिसका सही आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगी। ऑलराइट, कुछ लिखना #आंसर एंड उसके बाद आंसर लिखना, प्लीज़ आंसर देना। अगर मेरे स्टूडेंट्स हो और पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आंसर देना, बेइज्जती हो जाएगी, इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं।
ऑलराइट, मैंने आपको इसके पहले एक टर्म बताया था जिसका नाम था एफिनिटी मैपिंग, तो उसको ही माइंड मैपिंग भी कहा जाता है। तो यू कैन सी हियर एफिनिटी मैपिंग जो है क्या करता है, स्टिकी नोट्स जो है आप अपने फिग जैम पे लगा लगा करके इसको बना सकते हो। आई शो यू एन एग्जांपल इन अ बिट। तो एफिनिटी मैप इन्वॉल्व्स प्लेसिंग आइडियाज ऑन अ स्टिकी नोट एंड ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड थीम्स, बोल्डेड। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ दैट विल एक्सप्लेन इन अ वेरी बेटर वे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एफिनिटी मैप का डायग्राम है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, 4-5 कैटेगरीज हैं, कल्चर, लीडरशिप, कोलैबोरेशन, गोल्स, कस्टमर्स, और इनके बेसिस पे जो जो इनके अंडर आ रही हैं। अब कल्चर में क्या क्या आ रहा है, क्रिसमस पार्टी आ रही है, ठीक है, वर्क सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आ रही है कल्चर के अंदर। लीडरशिप के अंदर जो क्वालिटीज़ आनी थी वो इसके अंदर आ रही हैं। ऐसे ही सिमिलरली बाकी की चीज़ों के अंदर भी उन्होंने जो है ग्रुप कर दिया है कुल मिलाकर के, जो जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको एक जगह पर। एक अच्छा फेमस से एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमको और क्लियरिटी मिले। बाकी दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ एफिनिटी मैप विल बी, यू नो, कैसे लगेगा वो वाला सीन, ठीक है। तो मिंत्रा का एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये एग्जांपल इसलिए चूज़ किया है काहे कि ये बहुत फेमस है और हमको पता होगा। ऑलराइट, तो मोबाइल ऐप जो है हमारा मिंत्रा का है, उसको इंप्रूव करना चाहता है, जो मिंत्रा कंपनी मान लो हमारी है और हम उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, देन व्हाट वील डू, वील गैदर सम फीडबैक्स फ्रॉम यूजर्स रिजल्टिंग इन अ स्टैक ऑफ नोट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे नोट्स ले लिए, हमारे पास ऐसे एक बंच आ गया है। नाउ वी विल ग्रुप देम अकॉर्डिंगली कि भाई कहाँ पर क्या क्या चीज़ आएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले मेन कैटेगरीज बनाएंगे ताकि जो है हम उसको अच्छे से इंसाइटफुल जो है डेटा निकाल पा रहे हैं, और इसी प्रोसेस को जो है एफिनिटी मैपिंग कहते हैं। तो कैसे करेंगे, हमने देखा कि भाई कुछ जो है थीम्स हैं, लाइक चेकआउट इश्यूज हैं, ठीक है। अभी इसको हम हाईलाइट करते हैं। जैसे चेकआउट इश्यूज से लेकर के कुछ जो है उन लोगों ने फीडबैक दिया है, कुछ लोगों ने 50-100 लोगों ने, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से लेकर के कुछ जो है बताया कि भाई आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, कुछ लोगों ने बोला है कि भाई हमें इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, स्पेशली जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो रही है। तो मतलब चेकआउट इशू में आ गया हालांकि वो चीज़। तो ये दो जो हमने मेन कैटेगरीज बना ली। अब इसके अंदर कोई आ रहा होगा, बोल रहा हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहे, तो मे बी वो चेकआउट इशू में आ सकता है, या फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हमें अच्छी नहीं मिल रही है, या हम जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहे, तो उसमें जो है हम इसमें प्रॉब्लम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब मान लो कि जोमेटो का एग्जाम्पल लेते हैं। जोमेटो ने भी क्या किया, सेम चीज़ें की है। तो अब जोमेटो के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन इश्यूज क्या हो सकते हैं, फिल्टरिंग ऑप्शन वाला एक कॉमन इशू हो सकता है कि भाई हम फिल्टर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का उससे रिलेटेड है, तो हम उससे रिलेटेड क्या क्या डाउट्स आए उनको सबको एक एक नीचे स्टैक करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने जोमेटो में यहाँ कल्चर लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया कि भाई फिल्टरिंग इशूज। यहाँ पर मैंने दूसरा क्या लिख दिया, रेस्टोरेंट्स लिस्टिंग। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होंगी आई लिस्ट देम इसके अंदर, ठीक है। यहाँ नीचे नीचे जो है मैं लिस्ट करते जाऊंगी। बस इसी तरह से आपको लिस्ट करते जाना है, आपका एफिनिटी मैप बन करके तैयार हो जाएगा। सो टुडे वॉज द लास्ट डे दोस्तों, जिसमें कि हमने यूज़र रिसर्च के बारे में थोड़ी और जानकारी ली। हमने एम्पैथाइज करना सीख लिया है, हमने जो है आइडिएट करना सीख लिया है। अब हम बिना किसी देर के चलेंगे फिग्मा की तरफ। पहले तो फिग्मा का बेसिक सीखेंगे कि भाई कैसे बनता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। देन हम एक एक स्टेप करके फिग्मा में मास्टर करेंगे। देन विल कम टू डिज़ाइनिंग एप्स, वेबसाइट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी फन। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अभी तक देख रहे हो, तो प्लीज़ ड्रॉप अ ग्रीन हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स माय ग्रीन आर्मी, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया अभी तक, और अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करो, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब दोस्तों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फ्री UI UX सीरीज। ओके, प्लेलिस्ट है वैसे नीचे, और एपिसोड्स देख लेना। बाय बाय।